एक्चुअली हम ये बात उनको भी बोली हुई है भी, अगर आपको हम नहीं मानते लेकिन आपका अपमान भी करना गलत है। बिल्कुल यही तो बात हम उनसे कह रहे भैया, अभी तक मेरी कोई वीडियो देख लो, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप माफी मांगो, आप ये बार बार आज अभी एक दो वीडियो हमने देखी हुई है सर। जी जी। तो कहता तुम्हारी खोपड़ी में पूरे पीतल भर दूंगा। उनसे सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या आप ही रोटी खाते हो? नहीं तो देखिए सर, नहीं, एक्चुअली आपके अगर पिस्तौल से पीतल निकलता है तो हमारी पिस्तौल से कोई वो तो नहीं निकलता है सोना। नहीं नहीं बात सही है आपकी, बिल्कुल बात सही है। अब ऐसा है ये समाज में ऐसा हम, नहीं नीचे डालना चाहिए किसी के प्रति। अच्छा सर ये बताइए, बिल्कुल 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 हम आपकी बात से सहमत बुराई हैं। नहीं कर सकती है। जी जी हम आपकी बात से सहमत, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हाँ, अगर हम एक कहेंगे तो आप भी दो कहेंगे, कोई किसी से कमजोर नहीं है। लेकिन हाँ, आप वो बात क्यों कहें जिससे कि ये क्योंकि हर हाँ, आदमी एक जैसा नहीं होता है, जैसा ये कोई मंद बुद्धि भी होता है जो ज्यादा ही ओवर बोल जाता है, वो नहीं हाँ, समझता है। ठीक सर है। सर सर एक्चुअली हम यही कहते हैं कि अगर हम आपको नहीं मानते हैं तो आपका अपमान भी नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यही चीज हम भी मानते हैं। हम जैसे चलो जयदेव शास्त्री की बात है, अगर आप राम धर्म को, लेकिन उनका अपमान करना भी गलत है। जी 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 जी। अब जैसे अभी कई वीडियो देखी कि उनके खोपड़ी में हम पीतल भर देंगे। अब उनसे अगर ये जवाब पूछा जाए कि आप ही रोटी खाते हो, नहीं नहीं बात रोटी खाते हैं, हम अगर आपकी, आप पिस्तौल से पीतल निकलता है तो क्या किसी पिस्तौल से क्या रोटी निकलती है? नहीं नहीं बात ये आपकी भी बात सही है, गलत है, ऐसे लेकिन नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि झगड़ा क्यों करें, हम भाई भाई हम ना, आप भी हमसे अलग नहीं है, हम भी आपसे अलग क्या नहीं है, बात ठीक है, है। हम एक्चुअली यही कहना चाहते हैं, हमारा विजिट नंबर नहीं मिल पा रहा भाई साहब, अगर हो सके एक्चुअली रिक्वेस्ट करके जयदेव का नंबर अगर दे दो, जयदेव शास्त्री का अगर नंबर हमें दे दो तो उनको मैं हिंदी में समझाऊंगा। अच्छा भैया जी ना, हाँ, बात कुछ नहीं है, बात छोटी सी बात है, जैसे उन्होंने बुराई की, अभी तक वो राम कथा ही सुनाते थे, आज से 3-4 साल पहले हमारे हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव जो कलान से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी उन्होंने प्रोग्राम किए थे, ठीक है। और आप किस तो डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं? जी मैं शाहजहाँपुर से बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके सर। तो वो हमारा जैसे हम नंबर लगाते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों जयदेव जी बात ही नहीं कर रहे, किसी से भी बात नहीं करे। बात एक्चुअली ये है ना सर, कि उसका जैसे आप, नंबर दे सकते हो सर? सर मैं अभी तो नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सवेरे दे सकता हूँ, वो फोन उठाते नहीं है। कोई नहीं, हम सुबह आपको कितने बजे कांटेक्ट करें? सवेरे आप करीब 7-7:30 बजे। ठीक है, ओके, उनका नंबर दे देना मेरे को एक बार। ठीक है सर, मैं दूंगा नंबर। सर मैं उनको भी एक बार समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं सर, जिस तरह आपसे बात करी उनको भी मैं समझाऊंगा। अगर किसी को नहीं मानते तो किसी को अपमान मत करो। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अगर आप नहीं मानते हो तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। मैं नहीं किसी भाई धर्म जाति धर्म का अपमान कर रहा हूँ, आपको समझा रहे हैं कि आप ये गलती की है, आप क्षमा मांग लो, माफी मांग लो, बात खत्म। आप हमारे भाई हो, अगर हमेशा नहीं भी भाई माफी रहोगे। मांग सकते हैं, अगर नहीं भी माफी मांग सकते उसको ये बोल सकते हैं कि भाई देखो, ये आज तो के बाद आप लोगों का हम अपमान नहीं करेंगे, ना हमारा अपमान करना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बात खत्म है। ना ही हम आपका अपमान करेंगे, आप ना हमारे अपमान करेंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी। सीधी सी बात है। बिल्कुल, लेकिन तो ऐसा ना वो हमसे दो बात भी तो करें, या वीडियो के जरिए ये बताए भी तो कि हम आपकी बुराई नहीं करेंगे, आप हमारी बुराई नहीं करें, ठीक है। पहले तो उनसे यही कहते रहे कि आप ये जो भी है, जो आप ये समाज में आप बात कह रहे हैं, इससे इससे समाज में क्या माहौल पैदा होगा, आप समझिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए। मानते हैं कि हमारे एक वीडियो उनकी देखी हुई है, एक फोन पे किसी भाई ने कांटेक्ट किया, दिग्गज राज। दिग्गज, जी जी हाँ, हाँ, तो उनकी मैंने आज कल रिकॉर्डिंग सुनी हुई थी। तो जी उससे बात कहीं तक बहुत 100% सही करी जी कि जी जी टाइम जो अपनी सरकार है ये मुसलमान पे
ये समझ लो जहर है। जी बिल्कुल सत्य बात है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। एक मिनट सर। जी फिर उन्होंने ये बात कही कि कहीं तक उनकी भी बात हमारे दिमाग में लगी कि जी इस टाइम तो हम और आप लड़ रहे हैं, किसके पीछे? दोनों आपस के। आपस में, बिल्कुल। राइट। जी अच्छा, उसमें इन लोगों को फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी सर ऐसा ही हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी हमारे देश में कोई बुरी नजर डाले, आप उसमें लड़ने की, आप उसकी फूट से ही हुआ था सर। ये अब समझने की अगर बात है। देखा जाए तो सोमनाथ के मंदिर को किसने क्या दिक्कत करी? अभी अगर पुरानी इतिहास खोल दी जाए मुसलमानों के बारे में, जी ये चीज कोई देखता नहीं है, जी बिल्कुल। है? अगर ये चीज आप लोग देख लो, मैं तो सारी चीज समझता हूँ, किसी की सपोर्ट नहीं करता, ना तो किसी के माध्यम से बोलता हूँ। हम तो सारे चीज के हेलो, जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, हम सारी चीज के सपोर्ट पे हैं, लेकिन बात इसमें यह है कि अगर हम और आप आपस में लड़ रहे हैं तो साले ये मौका उठा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये यही सर चाहते हैं कि हाँ, हम आपस में मौका भाई भाई देख लड़े, रहे हैं, हम आपस में भाई भाई लड़े, फूट हो और ये हमें मौका मौका मिले। देख रहे हैं। जी, हाँ, लेकिन मेरा तो यही सर प्रयास है कि हमें आपस में जो भी है कि आपस में हाँ, नहीं लड़ना चाहिए, हमें दूर तक की सोचना चाहिए। हम कोई गैर नहीं है, आप हाँ। हमारे हैं, हम अब आपके देखो, हैं। एक्चुअली इन बातों से कोई मतलब नहीं निकलता। हम यही कहते हैं, जैसे किसी ने तलवार उठा के दिखा दी वीडियो, किसी ने कहा कि भी तुम्हारे खोपड़ी में पीतल भर दूंगा, इन बातों से कोई मसला हल नहीं होगा। नहीं होगा सर। ठीक है जी। जी आप आपस में कांटेक्ट करिए, जी जी अपना जी ये अपना समाज देखिए, और अगर अपना देश नहीं देखोगे, अपना समाज नहीं देखो, फिर वही काम होगा जो पहले होता था। जी बिल्कुल। भी ये आप लोगों से यही हमारी सर। रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग बिल्कुल, अभी भी चलो हम तो एक आम इंसान हैं, ठीक है जी। जी हाँ, आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप आपस में कंप्रोमाइज कर लीजिए और इनको मौका मत उठाने दो। हाँ, मेरा भी यही प्रयास है कि जो भी हमारे बीच में ये जो जो गलत फहमी है ना सर, ये बड़े प्यार से दूर हो जाए, जो कि हम लोगों को महसूस ना हो कि हम कोई अलग है। हम राइट। भाई थे और भाई है, समझिए। हाँ, ये दूसरे लोगों की कोशिश है कि हम भाइयों में फूट पड़े, ठीक है। वो तो यार, वो और यही चीज सर, एक्चुअली वो चीज ये मौका ही देख रहे हैं। जी और किसी दिन ऐसा देखना, अगर आप लोग सहमत नहीं होंगे तो मुसलमानों का फिर राज हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। जैसे मतभेद, वैसे राज हो जाएगा। जी सर, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ना सर, ये इन्हीं की देन है, ये जातवाद की लड़ाई करना। इन्होंने ये सब इन्हों का ही ये किया हुआ है, जो आज भी हम भुगत रहे हैं, समझ गए। इन्हीं के साथ सब कुछ, इन्होंने हमारे भाईचारे में ये जो भी है, ये इन्हीं की जड़ है। नहीं तो आज से बहुत पहले कुछ नहीं था ये सर। मेरे हिसाब से ये सब इन्हीं की देन है, जो हमें भाइयों को आपस में एक दूसरे के भिन्न करना, समझ गए। तो हमें ये सोचना और चाहिए। इससे रह क्या गया, जी सारे में देख रहे हैं, जी वो जी अपना मौके का रास्ता देख रहे हैं कि कब हमें रास्ता मिले। जी अगर आप लोग ऐसे करते रहोगे, उनको रास्ता मिल जाएगी। जी जी, वो एक को जब सपोर्ट किसी को रास्ता करेंगे मिल और जाएगी, जी और जब रास्ता मिल जाएंगी तो मारे आप भी जाओगे, मारे ये भी जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सारी समाज मारी जाएगी। जी सर। हाँ, अभी अभी सवेरा है सर। एक्चुअली रिक्वेस्ट है आपसे भी और उनसे, आप लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लो, ज्यादा बढ़िया है। ने हम भी मारे जाएंगे और आप भी, वो भी। बिल्कुल सत्य बात है सर, बिल्कुल हाँ, सत्य बात है। अभी सवेरा है, टाइम नहीं हुआ है। अगर टाइम अपना गुजर गया तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की मर्जी, हम लोग तो एक मजदूर आदमी हैं। जी सर। केवल इतना है भाई, चलो नेट चलाते हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपकी भी देख रहे हैं, उनकी भी देख रहे हैं, हमारी जो समझ में आया वो आपसे हमने कह दिया सर। अच्छा सर, असल में एक बात ये है ना, गलती सर इन्हीं की है। देखो हम कभी भी नहीं बुराई सर, नहीं करते पहले। मैं आपसे ऐसा है। कहता हूँ, जी जी नहीं सर। सर, एक्चुअली मैं इतना जरूर कहता हूँ, जी अगर जैसे बिपिन राज ने ये बात कही जी सर। तो मैं मान रहा हूँ बिपिन राज ने कहा, जी अगर उनपे कहा गया तो उनको प्रूफ देना चाहिए। जी सर। और ऐसा है ना, अगर कहा भी है, गलती की है, चलो मान ली आप घर में कह लेते, ठीक है सर। आप बिल्कुल ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं, सारी दुनिया देख रही, आपको किसी न किसी को तो सर ये बुरा लगेगा ना। आप सर, घर में कह लेते सर, हमें भारत में बुरा जा नहीं रही लगता है। है। जी सर, आप घर में कह लेते, हमें बुरा नहीं लगता। आप अपने घर में कह लेते, अपने परिवार में कहते। आप हाँ, अगर ये वीडियो सर यूट्यूब पे डालेंगे तो सारा समाज देखेगा। अब हमें नहीं बुरा लगेगा, किसी न किसी को बुरा लगेगा। आप वो काम क्यों कर रहे हैं सर, किसी को बुरा लगे? ठीक है। हाँ सर, हमने अगर एक्चुअली बुरा किया तो सिर्फ हमें आप दोषी ठहराओ, बिल्कुल हमें अच्छा लगेगा। नहीं, नहीं सर, एक्चुअली हम इस बात पे सहमत है, जैसे बिपिन राज ने ये बात कही जी सर। और यूट्यूब पे डाला, पर उनको प्रूफ दिखाना चाहिए। जैसे जी हम उन्हें कहा कि राम गुंडा, तो भाई बिल्कुल। आप खुद तो दिखा दो राम कहाँ से गुंडा है, जी जी बिल्कुल सर। और प्रूफ दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहे तो साले आप गलत हो। बिल्कुल सर। देखो, हम किसी समाज से नहीं जुड़े हुए, हम एक इंसानियत के नाते जुड़े हुए हैं। जी जी जी। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि सर आप जो भी है हमारे सब पूरे भारत के हित की बात हाँ, कर रहे हैं सर। मतलब ये नहीं अपने है। हित की नहीं कर रहे, सबके हित की बात कर रहे हैं आप सर। हाँ सर, एक्चुअली न तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना उनकी बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। मैं तो सर भी इतनी कह रहा हूँ भी जैसे इन्होंने कहा भी राम गुंडा, चलो मान लिया जी सर। सर, एक्चुअली मान लिया, पर अगर हम उनसे पूछे भी आपने ये चीज कहाँ पे पढ़ी हुई है, जी कहाँ पे लिखी हुई है, तो आप प्रूफ दीजिए मुझे। जी जी भाई बिल्कुल आप सत्य हो तो आप प्रूफ दीजिए। बिल्कुल। नहीं ऐसे थोड़े भी अपनी माँ को बहन बना लो, बहन को माँ बना लो, जी जी है जी। बिल्कुल। तो भाई वही आप कीजिए ना, इसका मतलब आप गलत हो। सर, वही तो बात है कि चलो गलती की, आप कह देते, मतलब हो गया तो हो गया। आगे को ना हम आपकी बुराई करेंगे ना आप हमारी। लेकिन इन्होंने ऐसी भी कोई वीडियो नहीं डाली, बस एक एक शांत हो रहा है तो दूसरे डाल रहे। अब सर मैं जानता हूँ कि शुरुआत आपने की तो ये जो है हमारे भी उल्टे सीधे बोल रहे हैं लोग। नहीं बोलना सुनिए, चाहिए, लेकिन आप बात वहीं अगर खत्म कर देते, उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई थी सर। अब हाँ बाद हाँ में ये बोल दिए, जब उन्होंने माफी मांग ली, हमारे यहाँ से कई वीडियो पड़े कि वो हमारी बहन, उन्होंने गलती की, मेरा फर्ज बनता है उन्हें क्षमा करना। मैं और मैं उनसे मतलब जो भी है वो वहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद में ये सर जयदेव जी इन्होंने वीडियो डाल दी, इन्होंने भी वही बात दोहरा दी। सर इन्हें बीच में बाद में जब क्षमा हो गया, वो बात खत्म हो गई थी, नहीं बोलना चाहिए था तब। इन्होंने फिर दोबारा वही बात इन्होंने आगे छेड़ दी। सर, बात एक्चुअली इसका नंबर मुझे कांटेक्ट करना थोड़ा सा। सर, हम लोग कई लोग हैं जो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं इसी संबंध में कि आप ये ना करो, ठीक है। लेकिन वो बात नहीं कर रहे। आज बात हुई है हमारे दूसरे आदमी से, तो अच्छा अच्छा, एक उनको जो चिमटा वाला लड़का है वो कह रहा है मैं उनका राइट हैंड बोल रहा हूँ, ठीक है। राइट हैंड बोल रहा हूँ। राइट हैंड बोल रहा हूँ, उनसे बात नहीं होगी, पहले मुझसे बात करो आप। रिकॉर्डिंग तो है सर मेरे पास, कई क्या रिकॉर्डिंग कहा, पड़ी। उसने क्या कहा? सर उनसे कई बात हुई, बड़े प्यार से बात हुई। चाहे तो आप व्हाट्सएप नंबर हो तो मैं उस पर डाल दूंगा एक दो रिकॉर्डिंग। बड़े प्यार से बात हुई है, लेकिन वो उनकी बोलती बंद हो गई सर। प्यार से मैंने कहा बात करवाओ, मेरे जो भी थे लोग, एक दो लोग, और बड़े भाईचारे के हिसाब से बात हुई, बात करवाओ। मैं कुछ उनसे पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या फायदा है इनसे। तो ठीक है। वो बातों में फंस गए, उनकी बोलती बंद हो गई, उन्होंने बात नहीं करवाई, फोन काट दिया। दो तीन ऐसी रिकॉर्डिंग आज हुई है, लेकिन उन्होंने बात नहीं करवाई। वो फोन ही नहीं उठा रहे जयदेव जी, और जो और लोग हैं उनके स्टाफ वाले वो भी बात कर रहे हैं, बात नहीं करवा रहे सर। अच्छा सर, जो आपसे चिंता वाले से बात भी, कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजोगे? जी 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 सर, व्हाट्सएप नंबर बताएंगे तो भेज डाल देंगे मैं उस पे।
यही नंबर से व्हाट्सएप है। सर मैं इसी पे डाल दूंगा फिर। हाँ भेजो भेजो, जी जी भेजो सर। ठीक है सर। और सर मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, आप हमसे सवेरे बात करना फिर, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे कांटेक्ट करेंगे हम 7:30 बजे आपको। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो इसमें जो ऐसी बात करे जो हमारे जो भी हमारे अंदर गलत फहमी है उसको दूर करने की सोचे। और एक्चुअली हम मजदूर बंदे हैं, जी हम केवल यही चीज यूट्यूब देखते हैं, सभी की देखते हैं, जी लेकिन हम ये कहते हैं अगर आप लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहोगे उनका रास्ता साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा सर। और ये नहीं, ये मत समझना कि जयदेव शास्त्री ही मारे जाएंगे या आप ही मारे जाओगे, सारे मारे जाएंगे। जी बिल्कुल और बिल्कुल सब सर, जाएंगे, रास्ता वो बना लेंगे। बिल्कुल आपस में ही काम करते रहो तो मजबूरी आ जाएगी अपनी। बिल्कुल सर आपकी हम बात तो धर्म में लड़ते रहेंगे, उनको सालों को रास्ता मिल जाएगी, बिल्कुल सर, को लोगों को साले को मौका मिल जाएगा, मुसलमानों को। बिल्कुल सर सोचना चाहिए सर, आज की नई पीढ़ियों को ये सोचना चाहिए हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ उसको ना दोहराएं सर, बिल्कुल समझना चाहिए। वही चीज हम कह रहे हैं कि हम देखो वीडियो आपकी भी सर देखते हैं, उनकी भी देखते हैं। जी हमारे दिमाग में तो यही आई कि अगर आप लोग ऐसे करते रहोगे तो बहुत बुरा फिर वही हाल आएगा जहाँ पहले था। बिल्कुल सर, मुझे तो यही दिख रहा है कि सर कैसे पहले भी यही कारण था कि आपस में भाई भाई लड़े और उसी का कारण बना कि विदेशी हमारे और इन लोगों ने शासन किया आपस में लड़ने की वजह, और वही फिर हो रहा है कि पता नहीं कौन हम आपस में ये बैर ये एक दूसरे के खिलाफ जहर घोल रहा है और ये कौन कोशिश कर रहा है सर, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपस में लड़ाने के लिए कि ये क्या पैदा कर रखा है। सर एक्चुअली एक बात समझना, उस पीरियड में जब उसने मोहम्मद गौरी ने जी कितना दिल्ली में आक्रमण किया। जी 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 अब अगर कहने वाली बात यही हम कहते हैं, बुरा मत मानना कि उस टाइम साले का सारे हिंदू मर गए थे, बिल्कुल सर, क्योंकि एकता नहीं थी, एकता नहीं थी सर, जैसे आज आप लोग कर रहे हो। बिल्कुल अब वही काम होगा अगर आप लोग नहीं सहमत हुए तो वही काम होगा मोहम्मद गौरी वाला। बिल्कुल सर, सत्य बात है, बिल्कुल इसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया था। बिल्कुल मुझे तो सर डर लग रहा है क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा है क्यों लड़ रहे हैं, आखिर हमें तो एक होना अपने चाहिए। से नहीं डर है, अपने देश से डर है। बिल्कुल हमको अपने से नहीं डर है सर, एक्चुअली हमको अपने आप से डर नहीं, अपने देश से डर है बिल्कुल सर, कि ऐसा ना हो ये लोग फिर शासन अपने पर जमा ले। और जमा लेंगे सर, जब देखेंगे कि देश में फूट है या जातिवादी की लड़ाई चल रही है सर, ये देखेंगे वो तो। आप अपनी लगाम खींचोगे, हम अपनी लगाम खींचेंगे, घोड़ा तो चला जाएगा। बिल्कुल सर, जब घोड़ा चला जाएगा तो उसका कोई पता नहीं है कौन दाब ले। बिल्कुल बिल्कुल ये आपके मिल जाए। और सर आपसे भी रिक्वेस्ट है सर, जहाँ तक हो सके आप लोग आपस में मिल जाओ। सर मेरी यही कोशिश होगी, आगे जो भी है मैं भी समझ रहा हूँ सर, और मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से कि ये विवाद ना हो। और यदि लंका ना ढाए तो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो भी लड़ाई है ये हमारी आपस में मिलजुल के खत्म हो जाए। लोगों को भी थोड़ा आप भी टाइट करो कि ऐसी वीडियो न डालें, खोपड़ी में पीतल ठोक देंगे, ये कर देंगे, तलवार, ये गलत चीजें हैं। आदमी की सिर्फ भैया मेरे वहम है। सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ सर। हमारा शिव कुमार गौतम। जी सर, सर मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद आपकी बातें जो है समाज में कुछ आदमी के लिए प्रेरणा बने। मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग सर मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे, इससे कि आदमी सर आ जाऊंगा। जी सर, और हमें इस बात से नहीं मतलब है जी कि सर, आपका धर्म या उनका धर्म या मेरा धर्म, हमें धर्म से नहीं कोई मतलब है, लेकिन आप लोग अगर आप अपनी लगाम खींचोगे वो अपनी लगाम, घोड़ा छूट जाएगा। जी जी बिल्कुल सर। हाँ,
और फिर वही होगा जो पहले होता था। जी सर। हाँ। सर ये हमें सोचना चाहिए सर कि हम जब एक हैं तो क्यों हम आपस में बैर करें, तो बाहर की ताकत हमारे ऊपर हावी हो जाए सर। आपसे हमारा रिक्वेस्टिंग है भी ऐसा देखो सभी को, जी मतलब ये नहीं कि आपसे भी रिक्वेस्ट है, जयदेव शास्त्री से भी रिक्वेस्ट है, और जिसने ये वीडियो भेजी कि खोपड़ी में पीतल भर देंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आगे से आगे काम खराब होगा। बिल्कुल, आज हम एक शब्द आप शब्द बोलेंगे आपके लिए, कल आप हमसे बोलेंगे, फिर क्या होगा हाँ। सर? आप उसमें यही होगा फिर, जो वही। वो चाहते हैं बाहर वाले वही होगा फिर। हाँ, एक्चुअली मैं ये नहीं है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, जी सर, और होना जो चाहिए। शास्त्री से भी रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई काम ना करो, भी आपस में मिल जाओ, ज्यादा बढ़िया है। हमारी तो सभी से रिक्वेस्ट है जी सर। कि वही काम होगा जो पृथ्वीराज के साथ हुआ था, जी सर, बिल्कुल। भी होगा। अब भी सवेरा है आप लोगों और हमारे लोगों के सभी के लिए, अपनी समाज के लिए। सर ये जो है ना, ये अगर अपने हित में लड़ाई लड़ते हैं मैं बिल्कुल साथ देता सर। मुझे ये बुरा लगा कि ये जहर घोलने वाली बात, आपस में फूट करने वाली बात, आपस में लड़ने वाली बात मुझे बिल्कुल हाजम नहीं हो रही सर। बिल्कुल सर, गलतियां तो इन्होंने की। बिल्कुल सर, अब तक छोटी कोई सी गलती की सर, छोटी गलतियां सी इन्होंने गलती की। साल से की। जी कल का नया लड़का है, इसको अगर बुला के पूछा, चलो उसने माफी मांग ली, लड़का था, चलो ठीक है, उसने माफी मांग ली, चलो लड़का समझ के माफ कर दिया गया। बिल्कुल सर। हाँ जी, पर फिर भी जसदेव शास्त्री को भी सोचना चाहिए। जी है जी। ये सर समाज में निकलने वाले हैं, चारों तरफ जाते हैं, कल को कोई अनहोनी हो जाए सर, मैं नहीं चाहता ऐसा हो जाए। क्योंकि आप इतना बैर अगर इतना आप शब्द बोले, पता नहीं सर किसको कितना बुरा लग जाए कल को। बस क्यों समाज में इतना बुरा बोलना क्यों बोले सर, जो किसी को बुरा लगे, है कि नहीं सर? अगर आप बना नहीं सकते तो बिगाड़े भी नहीं सर, है कि नहीं? अगर आपको हम मानते नहीं तो आपको गालियां भी नहीं दे सकते हैं। है कि नहीं सर? नहीं नहीं अब सर, आप बिल्कुल अब नहीं। अपने लोगों में ये देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये है कि अपने लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। अब भी ये भाईचारा अब भी है हमारे आपके बीच, अब भी कुछ लोग हैं आपके परिवार में, आपके घर में जो समझदार हैं, जो आप ये बात सही मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। अगर यही कई अन्य जात में, जैसे मुसलमान लोगों में और लोगों में, अगर यही अपशब्द बोले, पता नहीं सर वो बात नहीं करते सर, क्योंकि हम तो अपना भाई समझ रहे हैं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे घर के थे और हैं और रहेंगे। ये हमारी आपस का झगड़ा, मैं यही चाह रहा हूँ सर कि ये बातों से ही हल हो जाए, ठीक है। कि हम सर, आपको डी एंड मैंने बताया वही चीज, डी जी एंड। उनको अगर आप लोग ऐसा ही करते हो, वो रास्ता ही ढूंढ रहे हैं। जी सर। अब और जब हम अपने गांव में, सर एक्चुअली जब अपने गांव में हम बैठते हैं जी तो वो लोग पता क्या कहते हैं, जी कहता हमारे पे क्या असर पड़ेगा, बीजेपी सरकार से, कहता तुम लोगों पे असर पड़ेगा। हमने पूछा भाई मेरे पे क्यों पड़ेगा, कहता तुम्हारे संविधान का सारा काम खराब कर रहे हैं। हमने कहा अगर संविधान का काम कराए तुम्हारे 4 थप्पड़ मारूंगा साले को, संविधान का कानून लेके पुलिस के पास जाओगे। जी बिल्कुल सर, है आपने सही कहा, बिल्कुल मुसलमान की सही। बात कर रहा हूं मैं, जी जी। मुसलमान ये बात मेरे से कहता था। अच्छा जी सर। हाँ, मैंने उनको यही बोला है कि अगर तुम्हारे 4 थप्पड़ मारूंगा तो साले संविधान के कानून पे जाओगे मुसलमान वहाँ चौकी पे। अच्छा मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अब मान लो सर, मुझे ये बुरा लग रहा है, मैंने भी सुना, मेरे आंखों के सामने तो नहीं है, मैंने पुरानी बातें सर सुना है कि आज से 100-200-500 साल मुसलमानी शासनों में हम क्या जाते, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या पंडित, क्या ठाकुर, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, समझ गए सर? अब आज आज सर सर पाकिस्तान में क्या हाल है सर? हम यहाँ अपने आज भी भाईचारा बन के रह रहे, सर क्या दलित नहीं है पाकिस्तान में सर? पाकिस्तान का अगर देखा जाए ना सर, जी सर। पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान बचा नहीं था, उसमें ये था देश आजाद होने के बाद 3 बंदों ने हरामपना किया। जी सर। एक तो ये इनके वो
मोहम्मद जिन्ना थे। जी दूसरे नंबर पे गांधी जी ने थोड़ा गलत कर दिया। जी, बहुत गलत किया, हमारे हिसाब से बहुत गलत किया सर, नहीं सर करना चाहिए था। हो आप, जी जी जी, हम तो ये कह रहे थे कि आपको बुरा ना लगे। नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा सर, मुझे बहुत, मैं इस बात से, मुझे भी उनसे उनसे मेरे दिल में गलत फहमी नहीं है सर, मैं भी ये समझ रहा हूँ कि उन्होंने ये बहुत बुरा किया सर। गलत किया कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन अगर बाबा साहब गांधी इस जी बात ना के विरोध, चाहते, मैंने ये भी सुना है कि बाबा साहब इस बात के विरोध में थे। विरोध मैं में, ये बिल्कुल विरोध में थे। सर इसमें मेरी बात सुनो सर, जब बाबा साहब के ऑफिस ये पहुंचे मोहम्मद जिन्ना साहब, जी तो इन्होंने जो अपना कश्मीर का, जम्मू का जी जी 37 जी आया था, बाबा साहब लिख नहीं रहे थे। जी तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचे। जी तो उन्होंने एक, जैसे अभी पिछले बार प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जी पिछले बार प्राइम मिनिस्टर से मनमोहन सिंह, तो वो एक कठपुतली थे बिल्कुल जो सोनिया गांधी चलाती थी। बिल्कुल, सब जानते हैं सर, सही बात है। हाँ सर, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी, तभी जयललिता ने जी जी तो एक्शन लिया, जी एक्शन लिया कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा हमारे देश का बनेगा, जी किसी दूसरे देश का नहीं बनेगा। जी जी उन्होंने सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, जी, इन्होंने क्या किया, अपना चुन लिया मनमोहन सिंह को। अच्छा जी कठपुतली बन के रह गए। जी हाँ, जो सोनिया गांधी चाहती थी उनकी सेंट्रल से सरकार, जी जी हाँ, तो जो सोनिया गांधी चाहती थी वही ये करते थे। अब सही बात है। मजबूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे कि अब सरकार उनकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जी तो इन्होंने सीधा कह दिया कि भाई हम तो ये कर नहीं सकते हैं। जी तो ये आग बबूला होके ये मोहम्मद जिन्ना पहुंच गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। जी तब इन्होंने आदेश दिया, तब ये 37 लगवाया जम्मू से, तभी सही बात। मोदी ने ये दोनों खत्म कर दिए, जी सर, थे और जम्मू थे। ये बहुत बढ़िया हुआ अपने लिए, बिल्कुल समझना चाहिए सर सबको। अपने देश के लिए बढ़िया हुआ। सर ये है ना, अब देखो मुसलमान सर, एक मैं चीज देख रहा हूँ सर, जैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी, मैं मानता हूँ सर, देश के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने, पाकिस्तान अलग कर लिया, जहाँ पे ये अलग हो गए, हमारे लिए क्या किया सर इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर सर इन्होंने अलग वहाँ से एक मिनट सर, पाकिस्तान अलग होने का एक मकसद था। जी जो मोहम्मद जिन्ना थे, जी इन्होंने कहा गांधी जी से, इनकी बहुत यारी थी। अच्छा जी हाँ, इन्होंने कहा भी हमारा देश अलग कर दो, हम मोहम्मदन समाज एक अलग रहेंगे। जी लेकिन जब मोहम्मदन समाज जाने लग गई, जी तो कुछ मोहम्मदन समाज की यहाँ प्रॉपर्टी थी ज्यादा, अच्छा जी वो जा नहीं रहे थे। अच्छा जी जब मोहम्मद जिन्ना ने कहा भी अब नहीं जा रहे तो क्या करे, तभी एक नारा लगा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें चारों भाई भाई। अच्छा जी हाँ, अब ये मोहम्मद जिन्ना साहब बाद में अगर ये जाते ना, जी तो इनको जूतों का माला पहनाते अपने हिंदुस्तानी, सही कह रहे सर। तो कह रहे थे भाग गए। ये तो हुआ कि ये चले गए, जी लेकिन तो कहा उनको मानता हूँ, बेशक मोहम्मदन समाज है। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम को। जी वो बेचारे अपने देश के लिए देश के लिए, सही कह रहे सर। जिंदगी दांव पे लगा दी। जी जहाँ तक हुआ भारत का निर्माण उन्होंने किया। और सर उन्हें पूरे भारत को उन पर गर्व है सर, ऐसा नहीं है? सर मैं भी मानता हूँ उनको,
मैं भी सर मानता हूँ, हालांकि वो मोहम्मदन समझते थे, जी जी उन्हों के बाहर फॉरेन कंट्री से उनके पास कांटेक्ट आया, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया। जी तो ऐसे बच्चों को मानना चाहिए भैया, जी सर, मानना चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसने अपने देश के लिए पूरी अपनी जिंदगी गंवा दी हो, उनके लिए मानना चाहिए। जी सर, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो सर, कोई ना कोई तो इंसान ठीक होता और ही है रही सर, भी हर बात, इंसान को तो हम बुरा नहीं कह सकते सर। हाँ सर, आपकी कितनी उम्र होगी? सर मैं करीब 32 साल का हूँ। 32 साल। मेरी उम्र है 38 साल। जी सर। है, आज तक हमारी जिंदगी में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया है जी जी इस देश को जितने उसने सुविधाएं दे दी। बिल्कुल सही, सही बात है सर। नरेंद्र मोदी जी, जी जी जिसने इतने कानून बदल दिए, जी सर, संविधान के अंदर भी इतने कानून उसने लगा दिए, बिल्कुल और सही बात है सब सर। उससे कामयाब हुए। बेचारे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत तंग हो गए जी, करते करते, आज तक मुकदमा फाइनल नहीं करा, उन्होंने फाइनल करवा दिया। बिल्कुल सही बात है किसी की हिम्मत भारत में मुसलमानों की जो राम मंदिर पे आंख उठा के देख ले? बिल्कुल सही बात है सर। अभी उनकी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ताला डलवा दिया था राजीव गांधी ने। जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। कोई कहता कोना टूट गए इतने हिंदू मर गए, कोई कहता मंदिर का वो एक ईंट उखाड़ गए इतने मुसलमान मर गए। अब उन्होंने ऐसा कोई स्कीम चलाई, दिमाग चलाया कि आज तक कोई लड़ाई हुई है? बिल्कुल सही बात है सर। नहीं, अपना लिया, अपना लिया कि नहीं? बिल्कुल सर। फिर सर तो उनका उनको ये हम मानना सर चाहिए। सर उन्हों की दाल ना गली ना सर, मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि उन्हों की अब ये दाल ना गली है, उन्हें ये दिख रहा है कि अब ये सब एक हो गए भाई भाई, ठीक है सर, इन्होंने और एकता आ गई है। तो हाँ, उन्होंने ये पता नहीं सर, हमारे हिसाब से तो ये लग रहा है कि सब ये उन्हों का भड़काने का खेल है सर। खेल बिल्कुल देखो सर, बात ये है कि उनकी जब दाल गली नहीं तो वो उंगलबाजी करना चालू कर दिया है। जी सर। हालांकि हम हैं, देखो सर, अपनी बात हम छुपाते नहीं, हम चमार समाज से हैं। जी सर, भाई थे आप हमारे। हम आंखों से जो चीज देखते हैं उसको कहते हैं। बिल्कुल सत्य, आप बिल्कुल आप एकदम आप समाज के हित की बात कर रहे हैं सर, ना आपकी किसी जात धर्म की बात कर रहे हैं, ना किसी अपने जात की लेके बात कर रहे हैं, आप सबके हित की बात कर रहे हैं सर। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ सर। हाँ सर, हमें ये दिखता है, जो चीज बढ़िया दिखती है उसको हम बढ़िया कहेंगे, जी बिल्कुल सर। जो चीज नहीं दिखती उसको हम क्यों बढ़िया कहें? बिल्कुल सर। अब जैसे इन्होंने कहा राम गुंडा, हमें भाई नहीं दिखा, हम क्यों कहें? बिल्कुल सत्य बात है सर। या अगर हमें पास प्रूफ हो फिर अब वो सर मैं ये भी जानता हूँ कि हम लोगों में भी, हमारे घर में भी अब हम सब ठीक तो नहीं होंगे सर, हमारे घर में भी कोई मूर्ख होगा जो आपके प्रति उल्टा सीधा सर बोल दे। मैं नहीं चाहता हूँ सर आप कोई छोटी सी बात का हमारे घर से कोई बड़ी बात उल्टा सीधा बोल दे सर, मैं नहीं चाहता हूँ, इससे हमारा भाईचारा खत्म होगा सर, समझ गए। मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, हर किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता सर। नहीं, फिर भी उनको समझाया जा सकता है सर। जी हाँ, समझाया जा सकता है भाई, अगर हमने गलती करी मैं सर मानूंगा कि मैंने मुझसे गलती हुई, आगे को मैं ध्यान रखूंगा और ये कभी नहीं होगा सर, है कि नहीं? बाकी सर इतना है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, देखो हम यही फिर भी कह रहे हैं कि आपसे भी रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, उन लोगों से जयदेव शास्त्री से भी रिक्वेस्ट है, ये लड़ाई बंद करो। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश करूंगा सर, मैं यही कोशिश। ये लड़ाइयों से सर आपका भी नुकसान, हमारा भी, उनका, सभी पूरे समाज का नुकसान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर हम तो एक चीज को मानते हैं, जी सर। अगर हम आपसे ऊपर बात करते हैं जी सर। कि आपको हम नहीं मानते हैं, जी तो आपको भला बुरा कहने का हमारा हक नहीं है। बिल्कुल सर, कोई भी हो सर, हाँ, दूर रहना चाहिए, लेकिन भलाई बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। अगर आप सर, हम आपसे अगर हमारे विचार नहीं मिलते हैं तो हम आपकी बुराई भी ना करें, आपसे दूर रहें। हाँ,
सर मैंने वही बात की, मैं आपके ऊपर कहता हूँ, अगर आपको नहीं मानते हैं तो सर हमारा मतलब ये थोड़े कि आपकी भलाई बुराई करें, बिल्कुल सर, ये गलत है। यही सर एक अच्छे इंसान की पहचान होती है सर, एक अच्छे उसकी। तो सर कल हमें रिक्वेस्ट करके उनका नंबर, कांटेक्ट नंबर दे देना। जी सर, मैं कुछ नंबर दे दूंगा सर, देखना बात हो जाए तो ठीक है सर। बाकी ये जो रिकॉर्डिंग अभी बता रहे थे वो थोड़ा भेज देना सर।